सभी को। पिछले काफ़ी दिनों से परशुरामपुरा ग्राम के अंदर जो खेल स्टेडियम है उसको तोड़ने, रोड को तोड़ने और ये पीएचईडी के ट्यूबवेल को हटाने, इनसे संबंधित कोई प्रकरण चल रहे थे। और कल जो है कलेक्टर साहब के यहाँ वहाँ से ऑर्डर आए हैं, उनके संबंध में काफ़ी आप लोगों की और काफ़ी लोगों की जो है फ़ोन आ रहे थे कि क्या मैटर था, क्या फ़ैसला आया है, क्या इसका इंटरप्रिटेशन है। तो उसके लिए हमने आपसे निवेदन किया कि इसमें एक साथ ही सबको बताया जाए। तो परशुरामपुरा जो स्टेडियम है उसके पास से जो नदी गुजरती है और नदी के तट के ऊपर है और स्टेडियम राजस्थान सरकार द्वारा बनाया हुआ है और नदी के बीच में से रोड जो है नवलगढ़ से उदयपुरवाटी जाने वाली है और उसके अंदर ही जो है नदी के पाट में ही और पीएचईडी के कुएं ट्यूबवेल्स बने हुए हैं जिनसे परशुरामपुरा गांव जो है उसमें पानी की टंकी में पानी जाता है और उसमें पानी सब लोग पीते हैं। तो इससे इन तीनों चीज़ों के लिए 3 प्रकरण तहसीलदार नवलगढ़ के यहाँ 91 धारा 91 भू राजस्व अधिनियम के तहत ये दर्ज हो रखे थे और 91 RLR एक्ट के अंदर ये दर्ज प्रकरण में दिनांक 24/2/2025 को और तहसीलदार द्वारा 3 प्रकरणों में पीएचईडी को और पीडब्ल्यूडी को और खेल परिषद को, क्रीड़ा परिषद को अतिक्रमी मानते हुए और इनको बेदखल करने के आदेश दिए थे कि इनको ये अतिक्रमी घोषित किए जाते हैं, इनको हटाए जाएंगे। तो ये जो 91 के आदेश थे उनकी पालना किए जाने के लिए और बेदखल किए जाने के लिए इन्होंने 15/4 को नोटिस निकाला था और 27/4 इसमें तय की थी डेट कि 27/4 को बेदखल किया जाएगा, मौके पर जो है कार्रवाई की जाएगी और उसको हटाया जाएगा। इस बीच में ऑर्डर तहसीलदार दिनांक 24/2/2025 के उनकी अपील गांव के 5 परशुरामपुरा के 5 व्यक्तियों के द्वारा माननीय जिला कलेक्टर के यहाँ की गई थी। किशोर कुमार जांगीड़, अरुण चार, आकाश शर्मा, सत्य प्रकाश टेलर और चंद्र प्रकाश शर्मा, इनके द्वारा अपील की गई थी और अपील में आधार लिए गए थे कि ये जो हैं विभाग हैं सहायक अभियंता पीडब्ल्यूडी, सहायक अभियंता पीएचईडी और क्रीड़ा परिषद है, ये सारे के सारे विभाग जो है वो सरकारी विभाग है। सरकारी विभाग द्वारा और सरकार की सैंक्शनों से, सरकारी पैसे से जो भी निर्माण कार्य किए गए हैं वो अतिक्रमण की श्रेणी में नहीं आते। और भी काफ़ी जो है कानूनी बातें और इनकी तरफ से वहाँ पे जिला कलेक्टर के यहाँ पे और एडवोकेट विजयपाल जी और सरवण सिंह जी नारसिंघानी ने पैरवी की थी, सारी चीज़ें जो है बताई थी और इसमें विचाराधीन चलने के दौरान और ये 27 तारीख जो तोड़ने की और जो इम्प्लीमेंट की जो तय की गई थी उससे पहले जस्ट पहले फिर अर्ली हियरिंग में इसको प्रकरण को लिया जा करके और 23 और 24 को सुनवाई हुई लंबी चौड़ी बहस के बाद में जो है 27 तारीख को ऑर्डर पारित किया गया। अब ये जो ऑर्डर इसमें पारित हुए हैं ये तीनों केसों में 3 ऑर्डर पारित हुए हैं और तीनों केस एक ही जो है प्रकरण से संबंधित, एक ही कानून से संबंधित थे। 91 के अंदर ही दर्ज थे। 91 के अंदर इस तीनों में अतिक्रमी तीनों को माना गया था और उसी में एक ही तरह का फैसला, मतलब एक ही तरह की अपील थी, एक ही तरह का फैसला आना था क्योंकि पार्टी भी जो है परिवादी भी एक ही थे और इसमें अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जो है तहसीलदार है वो भी एक ही थे। तो तीनों में एक ही तरह के ऑर्डर आने की पूर्ण संभावना थी और बहस के दौरान भी जो है इसमें माननीय कलेक्टर साहब इसमें कन्विंस हो गए थे कि ठीक है इसको रिमांड किया जाना है। लेकिन ये जो ऑर्डर आए हैं इसके अंदर पीएचईडी जो है उसके द्वारा बनाए गए ट्यूबवेल और इसमें उस अपील को स्वीकार करके और उसको रिमांड किया गया है कि ठीक है दोबारा इसको जांच किया जाए और वास्तव में नदी बहाव क्षेत्र में या गैरनून की नदी में ये आते हैं या नहीं आते हैं, तो इसको रिमांड किया गया यानी कि अपील स्वीकार की गई है। दूसरा जो पीडब्ल्यूडी द्वारा सड़क बनाई गई है उसको भी अपील को स्वीकार किया गया है कि इसमें भी देखना पड़ेगा, जांच दोबारा कराएंगे और इसको जो है बवाल क्षेत्र में इसमें फ्लो एरिया में आता है या नहीं आता है इस चीज़ को देख लें दोबारा, मतलब इसको भी रिमांड किया गया, अपील को स्वीकार की। तीसरा जो स्टेडियम
बना हुआ है उसको भी उसी तरह से ले सकते थे कि ठीक है दोबारा जांच करनी है और रिमांड कर सकते थे, उसमें भी वही प्रकरण थे, वो सेम टू सेम। लेकिन इसमें जो है कलेक्टर साहब ने इस अपील को अस्वीकार कर दिया, खारिज कर दिया और तहसीलदार का निर्णय जो है, ऑर्डर है, उसको बहाल रखता है। तो ये जो तीनों में जो भिन्नता जो आई है, ये विचित्रता है, ये अलग जो है कोई प्रेशर जो है, निश्चित रूप से प्रेशर इसमें आया है और निश्चित रूप से स्टेडियम को तुड़वाने का ही जो है ना, इसमें एक मात्र उद्देश्य निश्चित रूप से रहा है, क्योंकि स्टेडियम तुड़वाने के लिए खाली इस चीज़ को रोका गया है। बाकी तो ये रिमांड, तीनों रिमांड हो सकती थी, तीनों के अंदर जो है पुनः जांच की जा सकती थी। इस चीज़ को, इसमें जो है इस स्टेडियम को तुड़वाने की बात है वो गलत है। स्टेडियम को तुड़वाने का जो कलेक्टर साहब का जो है, उसके लिए हालांकि हम अपील में जाएंगे, संभागीय आयुक्त में अपील करेंगे। और अब मैं बताऊं कि एक जो है प्रशासन की तरफ से और एसडीएम साहब से भी आप में से जो है मीडिया बंधुओं ने बात करी थी कल, तो वहाँ से बात निकल के आई कि तकनीकी रूप से इसमें दिक्कत है, इसलिए हमें ये कार्रवाई करनी पड़ेगी। तकनीकी रूप से क्या दिक्कत है? उन्होंने कहा है कि ये माननीय हाईकोर्ट में एक कंटेम्प्ट पिटीशन चल रही है, ओम प्रकाश बनाम दिनेश कुमार, तो उसमें जो है कंटेम्प्ट से बचने के लिए और हमारे ऊपर कंटेम्प्ट की कार्रवाई से बचने के लिए हमें ये कार्रवाई करनी पड़ रही है। किस चीज़ के लिए? तीन चीज़ों के, तीनों उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया है कि जो पीएचईडी के ट्यूबवेल बने उसके लिए, और पीडब्ल्यूडी की सड़क बनी हुई है उसके लिए, और स्टेडियम बना हुआ है उसके लिए। स्टेडियम की 4 दीवारी और मेन बिल्डिंग का कुछ पार्ट होता है, तो उन सब चीज़ों के लिए कंटेम्प्ट बना चल रहा है, उसको हमें हटाना पड़ेगा। इसी से हम जो है क्यों हटाना पड़ेगा? क्योंकि पीएलपीसी द्वारा आदेश पारित किया गया था और पीएलपीसी के बाद में जो है कंटेम्प्ट वहाँ पे कर दिया, तो उसमें माननीय न्यायालय जो है उसमें वहाँ पे हालांकि ऑर्डर नहीं दिया, लेकिन कंटेम्प्ट हो सकता है। इस चीज़ से बचने के लिए ये हम कार्रवाई कर रहे हैं। अब इसका मैं बताऊँ, निवेदन करूँ कि एसडीएम साहब कह रहे हैं साफ साफ कि ये तीनों चीज़ें ही कंटेम्प्ट से बचने के लिए हमें करनी पड़ेगी, लेकिन कलेक्टर साहब ने क्या किया है कि 2 चीज़ों को छोड़ दिया और एक को जो है, एक को रखा है। कहने का मतलब अगर कंटेम्प्ट वाली बात ही पूर्णतः होती कि कंटेम्प्ट से बचने के लिए ही हम कर रहे हैं, तो तीनों चीज़ों के लिए होती। चलो इसमें जो है आपका कहने का मतलब ये है कि 3 लोगों ने एक जैसा अपराध किया। हाँ बिल्कुल, एक ही न्यायालय में मामला चला, 2 को माफ कर दिया, एक को सजा, एक को सजा। ऐसा ही तीन लोगों ने एक जैसा ही कार्य किया है, सेम टू सेम ही अपराध किया है और अलग अलग 3 अपराध किए हैं, है ना। तो नहीं हो सकता, कई बार क्या है कि जैसे अपराध एक होता है, इसमें 3 अभियुक्त होते हैं, तो उनमें से एक अभियुक्त जो है कम अपराध करने वाला हो सकता है या उसको निकाल दिया जाता है। लेकिन इसमें तो 3 अलग अलग केस हैं, एक जैसे अपराध, अलग अलग अपराध, एक जैसे अपराध है। हाँ, अलग अलग अपराध। तो इसमें किसी न्यायालय भी एक ही, न्यायालय भी एक ही, भिन्नता वाला काम नहीं है कि इसमें कोई अलग वो हो कि ठीक है इसने कम अपराध किया, इसने करने का बिल बात। तो ये जो महत्वपूर्ण बात है उसमें ये है कि एक जो प्रशासन से निकल के आने वाली बात है उसका जवाब मतलब ये है कि इन्होंने कंटेम्प्ट का सारा हाई कोर्ट के ऑर्डर को आप बीच बीच में ला रहे हैं कि हाई कोर्ट का ऑर्डर है इसलिए हम कर रहे हैं। तो हाई कोर्ट का पहली बात तो ऐसा कोई ऑर्डर नहीं, आप लोगों ने ही जो है इस चीज़ को लिख करके दिया हुआ है कि हम इनको हटाएंगे, और कंटेम्प्ट जो है उसमें भी आप ही वो बने हुए हैं। लेकिन फिर भी अगर मान लीजिए हाई कोर्ट का, तो ये 3 चीज़ों के लिए था। और हाई कोर्ट ने एक जो इसमें जो है अपने आप मतलब जो वाटर टैंक और बोरवेल जो हैं उसके लिए रिलैक्सेशन दिया हुआ है, लेकिन पीडब्ल्यूडी सड़क के लिए तो नहीं लिखा हुआ। इसमें सड़क के लिए स्टेप्स वुड बी टेकन एट द अर्लीस्ट टू रिमूव द सेड कंस्ट्रक्शंस इंक्लूडिंग द रोड विच हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड इन द वाटर फ्रंट एरिया। तो रोड को तो मुख्य माना है, तो आप जो है इस चीज़ को रोड जो मान रहे हैं, रोड को आप कैसे मतलब पीडब्ल्यूडी और का जो रोड का जो उसमें अतिक्रमण माना था उसको आपने रिमांड कर दिया, और स्टेडियम वाला प्रकरण है उसको रिमांड नहीं किया। ये सबसे जो है
आश्चर्यचकित करने वाली स्थिति है और विचित्र भी है। तो इसमें निश्चित रूप से जो है